हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे का रहेगा, स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। ओके, लेट्स मूव। तो इसमें आपका फर्स्ट पेज पे रहेगा की हाईलाइट, जो आपका प्राइमरी सेक्टर क्या कंप्राइज करता है: एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉजिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग सब सेक्टर्स एज ए सब सेक्टर। ओके, तो आपका इसमें कह रहा है कि जो आपका एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो आपका स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा, दैट वुड बी 1,95,404 करोड़ रुपीज़। और ओके, एज अगेंस्ट 1,76,269 करोड़। ओके, दैट इज़ जो कि आपका 10.9% आपका इंक्रीज रहेगा। ओके, लास्ट ईयर के मुकाबले। ओके, तो सेकंड पॉइंट में कहता है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो कितना एम्प्लॉयमेंट देता है, 57.03% पॉपुलेशन को। ओके, एग्रीकल्चर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताता है कि जो कांस्टेंट प्राइस पे जो आपका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा था, स्टेट जीडीपी रहा था बेसिकली। ओके, वो रहा है आपका 1,34,576 करोड़ रुपए एज अगेंस्ट 1,26,433 करोड़ रुपए, जो कि आपका रहेगा 6.4% इंक्रीज। ओके, ये आपका रियल आपका जो ग्रोथ रहेगा वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कांस्टेंट प्राइस पे, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस का जो बेस ईयर रहता है, जो यहाँ पे बेस ईयर है, बेस ईयर इज़ 2011 एंड 2012। ओके, तो ये आपका रियल जीडीपी ग्रोथ कौन बताता है? कांस्टेंट प्राइस, नॉट करंट प्राइस, बिकॉज करंट प्राइस जो आपका इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट नहीं करता है। ओके, तो हम इसको कांस्टेंट प्राइस पे रियल ग्रोथ को मानते हैं। तो आपका जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन रहता है, ठीक है, तो आपका 2022-23 में जो एग्रीकल्चर में रहेगा अकॉर्डिंग टू ये आपका एडवांस एस्टीमेट है, वो रहेगा आपका 25,284 करोड़ रुपए। ओके, जो कि आपका 13% रहेगा, 13.70% रहेगा। ओके, सेकेंडरी सेक्टर में आपका ये रहेगा 78,848। रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट्स, क्योंकि यही आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईलाइट्स में से। ओके, कि आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना रहा था सेक्टर्स में से। ओके, प्राइमरी सेक्टर का रहा था 25,284 और सेकेंडरी का आपका 78,848। ओके, और आपका सिमिलरली टर्शरी का रहेगा 80,379 करोड़ रुपीज़। ओके, जो कि आपका 43.54% रहेगा। लार्जेस्ट सेक्टर इज़ टर्शरी इन हिमाचल प्रदेश। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आपका पर कैपिटा इनकम की बात करेगा, जो करंट प्राइस पे रहेगा 2022-23 में जो एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो वो रहेगा आपका 2,22,227 रुपये। वेरी इजी टू रिमेंबर, 5 टाइम 2 and 7 एज अगेंस्ट किसके? 2,01,271 के अगेंस्ट। ओके, जो कि आपका ग्रोथ रहेगा इसका 10.4%। ओके, पिछले साल के मुकाबले। ओके, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीडीपी। जीडीपी होता क्या है? इट इज़ एन एस्टिमेट रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपका एक साल के अंदर स्टेट के अंदर जितनी भी आपके गुड्स और सर्विसेज आपकी प्रोड्यूस हुई है, उसका जो एस्टिमेट रहता है और उसकी जो कैलकुलेशन रहती है, दैट इज़ आर जीएसडीपी। ओके, फिर ये क्या कहता है कि दिस इज द in nutshell, these state domestic product estimate provide a broader picture of the outcome achieved because of various intervention। ये बेसिकली जो आपका कहने का मतलब है, जो आपका जीडीपी रहता है, जीडीपी आपको शो करता है कि किस तरह का, मतलब जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम पॉलिसीज चलाई थी टू बूस्ट दिस इकोनॉमिक ग्रोथ, उसने किस तरह से आपका परफॉर्म किया है। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड आउटलुक ऑफ 2022-2023। ओके, तो हम इसमें बात करेंगे जीएसडीपी एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का जो बेस ईयर रहेगा वो रहेगा 2011 और आपका 12। ओके, तो बात करेंगे हम जो आपकी करंट प्राइस पे। सबसे पहले करंट प्राइस में हमारा जो पिछली बार की जो एसडीजीपी था वो आपका 1,76,269 2021-22 में, और इस बार ये रहेगा अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टीमेट 1,95,404। ओके, जो कि आपका ग्रोथ रेट करेगा 10.9% की। सिमिलरली आपका कांस्टेंट प्राइस पे
यू कैन सी दिस हेयर नो 10.9% एज अगेंस्ट 13। उससे पिछली बार कितनी थी? 2020-21 के मुकाबले, 2020 और 21 के मुकाबले 21-22 में कितना रहा था? 13.5%। कई बार ये पूछा जा सकता है कि क्योंकि 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे जो आपकी स्टेटमेंट अगर इकोनॉमिक सर्वे में दी जाती है, ये पूछी जा सकती है किसी भी फॉर्म में। ओके, तो आपका कांस्टेंट प्राइस पे क्या रहेगा? आपका 1,26,000 के अगेंस्ट इस बार रहा था 1,34,576 करोड़ रुपए। ओके, जो कि आपका 6.4% ग्रोथ रेट रही थी। और इसी को हम क्या मेजर करते हैं? रियल ग्रोथ रेट। ओके, सो हेयर इज़ अ डेफिनेशन। बेसिकली आपका जो GSDP at current price and this constant price. Okay, तो ये कहता है कि GSDP at current price are arrived at evaluating the all final goods and services produced in a particular within the state with the current year price। जो आपका करंट प्राइस पे रहता है, करंट प्राइस पे जो GSDP रहता है, तो ये आपका करंट जो आपका प्राइस रहता है उसके ऊपर इवेलुएट किया जाता है, उसके ऊपर आपको इसको कैलकुलेट किया जाता है। वेयर एज जो आपका स्टेट GDP रहता है, जो आपका करंट कांस्टेंट प्राइस पे जो कैलकुलेट किया जाता है, वो आपका बेस ईयर पे आपका कैलकुलेट किया जाता है। ओके, इट इज़ सेड टू बी एंटिसिपेटेड दैट द रियल ग्रोथ अराइव्ड एट बाय एडजस्टिंग द प्राइस इन्फ्लेशन एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। एज आई सेड जो आपका रियल जो आपका GDP ग्रोथ मेजर करते हैं, वो कैसा करते हैं? थ्रू एडजस्टिंग द प्राइस इन्फ्लेशन और आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तभी हम आपका रियल GDP एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ओके, दैट इज़ ऑन कांस्टेंट प्राइस। ओके, एज आई जैसे मैंने लिखा है, डजेंट रिवील द जो आपका करंट प्राइस पे, इट डजेंट रिवील द फैक्चुअल इनकम ग्रोथ। ओके, इट डजेंट टॉक अबाउट द ट्रेजेक्टरी और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन कॉन करंट प्राइस। ओके, लेट्स मूव इट। यहाँ पे आपका ग्राफिकल वे में आपको समझाने की कोशिश की गई है जो आपका हिमाचल और हिमाचल का करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पे आपका कितना ग्रोथ हुआ है। ओके, 10.9% आपका एस्टिमेटेड है कौन किस पे? करंट प्राइस पे, और आपका 6.4% आपका कांस्टेंट प्राइस पे, और यही हमारा रियल ग्रोथ रहेगा। ओके, ये आपने याद रखने की कोशिश करनी है। इस बार कितनी हमारी ग्रोथ रहने की एस्टिमेट है? दैट इज़ 6.4%। तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका इन करोड्स, इन रियल वैल्यू में आपको बताने की कोशिश की गई है। ओके, तो आपका जो करंट प्राइस पे है, इस बार करंट प्राइस पे 1,95,404 किसके अगेंस्ट? 1,76,269 के अगेंस्ट। ओके, जो पिछली बार था 2021 और 22 में। ओके, फर्स्ट रिवाइज के अकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड अफार्मिंग फर्स्ट रिवाइज, दिस इज एडवांस्ड एस्टिमेट। तो आपका ग्रोथ रेट रहेगा 10.9% आपका करंट प्राइस पे, और कांस्टेंट पे आपका 6.4, दैट इज़ रियल। ओके, तो ये आपका एक इन्होंने ग्राफिकल वे में बताने की कोशिश की किस तरह से आपका ट्रेजेक्टरी रही थी फ्रॉम 2017-18 टू 2022 एंड 23। ओके, लेट्स मूव एट पर कैपिटा इनकम। ओके, पर कैपिटा इनकम हम किस तरह से आपका निकालते हैं? जो आपका स्टेट डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहता है, उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे को मिलता है पर कैपिटा इनकम। सिमिलरली अगर हम टोटल इनकम, टोटल पॉपुलेशन और इसका मल्टीप्लाई करें, तो वी गेट दिस स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपका करंट प्राइस में जो आपका इस बार का एस्टिमेट है, एडवांस्ड एस्टिमेट है पर कैपिटा इनकम का, दिस इज़ 2,22,227 रुपये। ओके, एज अगेंस्ट 2,01,271, जो कि आपका 10.4% इंक्रीज़ हुआ है। ओके, पिछली बार के मुकाबले, बट ये एस्टिमेटेड है। ओके, तो आपका जो PCI है, पर कैपिटा इनकम है, इन दिस स्टेट इज़ हायर देन दी ऑल इंडिया फिगर। ओके, तो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की गई है कि मतलब आपका इंडिया में आपका करंट प्राइस पे जो पर कैपिटा इनकम है, दैट इज़ एस्टिमेटेड 1,70,620, और हिमाचल में आपका 2,22,227। और सिमिलरली यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है, बिकॉज दिस कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ इट इज़ रिटन इन इकोनॉमिक सर्वे, ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। ओके, 2011-12 से लेके 2022-23 के बीच में हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना ग्रोथ हुआ है। ओके, तो आपका इंडिया का जो ग्रोथ रहा वो रहा आपका
63,462 से लेके 1,70,620, जो कि आपका 169% इंक्रीज़ हुआ है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हिमाचल में 87,721 इन 11/12 से लेके अब तक 2,22,227 रुपीज़ पर पर्सन रहा है। ओके, जो आपका इंक्रीज़ किया 153%। दिस मीन्स जो इंडिया का जो ग्रोथ रहा, ऑल इंडिया ग्रोथ रहा पर कैपिटा इनकम में 2011-12 से लेके अब तक, वो आपका हिमाचल से ज़्यादा रहा है। ओके, ज़्यादा रहा है। रिमेंबर दिस, कई बार स्टेटमेंट में ये पूछा भी जाएगा। ओके, पूछ भी सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव एट। दिस इज़ द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो आपका परसेंटेज में बताने की कोशिश की गई है। तो हिमाचल का करंट प्राइस में 10.4, जैसा मैंने बताया, ये आपका एस्टिमेटेड है। और इंडिया का आपका क्या रहा है, 13.7%। ये भी पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। ओके, तो अब सेक्टरल जो ट्रजेक्टरी रहेगी ग्रोथ की, उसकी हम बात करेंगे। एज यू नो, तो किसी भी इकोनॉमी में आपके 3 सेक्टर्स रहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से रहते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आपके क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग, फिशरीज, माइनिंग एंड क्वेरिंग। सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। समटाइम पीपल और एस्पिरेंट गेट्स कंफ्यूज कि मतलब वाटर सप्लाई आपका सर्विस में आता है, नहीं, ये आपका इसमें आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी आपका इसमें आएगा। बट आपका जो टर्शियरी सेक्टर, आई मीन सर्विस सेक्टर है, उसमें आएगा ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज, होटल, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग रेलवे, रोड, वाटर, एयर सर्विसेज इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट। ओके, जो भी आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी आपकी फैसिलिटीज़ रहती है, दिस ऑल्सो कम्स इन टर्शियरी सेक्टर। ओके, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटिंग टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट। यू कैन सी दिस, इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है एज सच। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के यहाँ से कम चांसेस हैं। बट जो ट्रजेक्ट्री आपकी प्राइमरी सेक्टर में रही है, ओके, तो इस बार की जो ग्रोथ रहेगी वो आपका एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग आपकी रहेगी 2.0%। ओके, जो आपका GVA रहेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिड रहेगा इसमें, तो ये रहेगा आपका 16,717 करोड़ रुपीज़। ओके, एज अगेंस्ट 16,395 करोड़ रुपीज़। ओके, तो ये आपका ग्रोथ रहेगा 2.1%। ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि कितना ग्रो करा, GVA ग्रोथ किया इन प्राइमरी सेक्टर, दैट इज़ 2%। रिमेंबर दिस, नॉट दिस कि मतलब कितना वैल्यू हो रहा है इसका, इसको पूछने के कम चांसेस है, बट परसेंटेज आपको पूछा जा सकता है। ओके, जैसा कि आपका एग्रीकल्चर एंड राइस सेक्टर रजिस्टर ग्रोथ इन कांस्टेंट GVA, या आपका एग्रीकल्चर का आपका 2020-21 में जब आपका पैंडेमिक आया था, यानी कि कोविड-19 आया था, तो उस समय आपका डिक्रीज़ किया था अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, दिस वाज -6.7%। ओके, देन in 2021-2022 it bounced back to +4.9%. this time this is 2.0%. ओके, तो जो एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, that gives to 57.03% people in हिमाचल प्रदेश। ओके, सो यहाँ पे एक माइक्रो इन्होंने इवेल्युएशन करने की कोशिश की है कि मतलब प्राइमरी सेक्टर में आपके क्रॉप आपका कितना परसेंट इसका ग्रोथ रहा, इसका 0.8%, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग 2.7%, लाइफ स्टॉक 4.3%, ओके, फिशरी आपका 7%, माइनिंग आपका 2.2%। ओके, तो आपका ओवरऑल आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कितना ग्रोथ किया, 2.0%। ओके, सिमिलरली मूविंग अहेड, जो आपका इन्होंने यहाँ पे ग्राफिकल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, जो आपका GVA रहेगा 16,117, बट नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी सेक्टर में आपका कितना ग्रोथ रहा है, ओके, दैट इज़ 2.0%। ओके, तो पिछली बार कितना रहा, 4.6%। उससे पिछली बार, दिस इज़ COVID-19, एज यू कैन से COVID-19 कैन बी सीन हियर। ओके, जब आपका -6.5% रहा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है, तो इन्होंने यहाँ पे
लिख के ग्राफ में बताया गया है। जो आपका क्रॉप रहा 0.8% इसका ग्रोथ रहेगा, लाइफ स्टॉक 4.3%, फिशरी एंड लॉजिंग आपका 2.7%। बट ट्राई टू रिमेंबर, अगर पूछा जा सकता है सबसे हाईएस्ट प्राइमरी सेक्टर में किस में रहा, फिशिंग में, दैट इज़ 7%। ओके, ये रिमेंबर करने की चीज़ है। अदरवाइज इस तरह से आप इतना फैक्ट और फिगर्स आप याद नहीं रख सकते। और लोएस्ट किस में रहा था आपका, क्रॉप में। ये दो चीज़ें आपको याद रखने की है जो इजीली आप याद रख सकते हो, बट पूरा डेटा रखना आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सिमिलरली इन सेकेंडरी सेक्टर एक्सपेक्टेड ग्रोथ इसमें कितना रहेगा, जो एडवांस एस्टिमेट है वो आपका 7.2%। ओके, GBA आपका रहेगा 60,404 एज अगेंस्ट 56,408। ओके, एज आई सेड ब्रॉडली इट कंप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जो हमने आपको पीछे बताई, ये स्टोरी है। ओके, तो आपको ये रखने की, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा कि पूछा भी नहीं जाता। बट ये ग्राफिकल वे में समझाने की कोशिश की है। जो आपका सेकेंडरी सेक्टर का GBA रहेगा वो आपका 60,444 करोड़ रुपए रहेगा। ओके, और सेकेंडरी सेक्टर में आपका परसेंटेज में अगर बात करी जाए तो इसका क्या कितना एडवांस एस्टिमेट रहेगा, जो ग्रोथ रहेगा 7.2%। दिस इज़ फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड। ओके, सो सिमिलरली इन्होंने सब सेक्टर वाइज यहाँ पे इनको GBA को इवेलुएट किया है। तो ये आपका 6.4% आपका मैन्युफैक्चरिंग में, ओके, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्री में 7.2, और आपका कंस्ट्रक्शन में 9.5%। बट रिमेंबर दिस, सबसे ज़्यादा कहाँ रही थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में, आपका कंस्ट्रक्शन में, दैट वाज 9.5%। ओके, सो आपका ये कोई स्टोरी है बेसिकली, बस आपको ये ग्राफिकल देखना है। ग्राफ में आपने परसेंटेज सेकेंडरी सेक्टर में कितना परसेंटेज रहा 7.4%, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसमें हाईएस्ट ग्रोथ रहा 9.5%। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। मूविंग अहेड, दिस इज टर्शियरी सेक्टर। ओके, एक्सपेक्टेड ग्रोथ यहाँ पे रहेगी आपकी 6.9%। ओके, दिस इज नॉट माइनस बट इज इक्वल टू। ओके, सेकेंडरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में आपको वही कौन कौन से इसमें सब सेक्टर्स हैं, एज यू कैन से, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। बट दिस इज़ ऑल्सो टर्शियरी सेक्टर इन GBA। जो इसका GBA रहेगा, ये रहेगा आपका 49,527 करोड़ रुपीज़। ओके, टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ कितना रहा, ओके, 6.9%। ओके, पर इस बार का जो आपका ट्रजेक्टरी रही थी उसमें सबसे ज़्यादा कौन रहा, सेकेंडरी सेक्टर। ओके, दैट वाज 7.2%। ओके, रिमेंबर दिस। बट आपका टर्शियरी सेक्टर कितना रहेगा, 6.9% अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड एस्टीमेट। ओके, तो यहाँ पे भी ज़्यादा आपको कोई फैक्ट रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है, एज सच इतना माइक्रो लेवल पे पूछने की ज़रूरत है नहीं है। बट आपने यहाँ पे क्या रखना है यार, सबसे ज़्यादा किस में रहा, अदर सर्विसेज में, और आपका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में 10.3%। ओके, तो सेक्टर वाइज इन्होंने GBA को आपका कंस्टेंट प्राइस पे कंपेयर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, आपका प्राइमरी सेक्टर में लास्ट ईयर, ये कई बार पूछा भी जा सकता है कि लास्ट ईयर आपका प्राइमरी सेक्टर आपका 4.6 था और इस बार 2.0, तो यानी कि डिक्रीज़ किया गया है। ओके, कई बार ऐसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि इस बार जो GBA है एट कांस्टेंट प्राइस वो इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया। सो रिमेंबर, इस बार डिक्रीज़ हुआ है। ओके, इवन कि तीनों सेक्टर्स में, वेरी इजी टू रिमेंबर कि तीनों सेक्टर में आपका डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ओके, लास्ट टाइम आपका इंक्रीज़ किया था बिकॉज उससे पिछले साल आपका कोविड पैंडमिक थी। ओके, सो here also this is 7.2%, this has decreased from 7.8% to 7.2%. okay, similarly here 7.9% से लेके आपका 6.9 को परसेंट डिक्रीज़ किया टर्शियरी सेक्टर। ओके, तो आपका सेक्टरल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सेक्टर अकॉर्डिंग द स्टेट GDP इन द स्टेट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 सेक्टर। यानी कि जो आपका GSDP है वो क्या है एक्चुअल में, एक कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। जो इनका कंट्रीब्यूशन रहता है दैट इज़ स्टेट GSDP। ओके, सो मूविंग अहेड द GBA कितना रहा, टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा किसका, टर्शियरी सेक्टर का रहा 43.6% कंट्रीब्यूशन, और सेकेंडरी सेक्टर का, रिमेंबर दिस फैक्ट कैन बी आस्क्ड, सेकेंडरी सेक्टर 42.7%, प्राइमरी सेक्टर आपका 13.7%। ओके, सिमिलरली यहाँ पे यही स्टोरी बताई गई है, बट आप बस इसको याद रखो। ओके,
तो यहाँ पे बात करने के बाद द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द जीबी ऑफ स्टेट रिमेन्ड लार्जली कांस्टेंट फ्रॉम 2018-19 टू 2020-2023। ओके, तो यहाँ पे आपका ग्राफिकल वे में आप देख सकते हो 2018 से लेके 2022-23 तक आपका इसकी क्या ट्रजेक्टरी रही। ओके, 13.1 से लेके 13.7 मोर और लेस आपका स्टेशनरी रहा है। ओके, नॉट मोर वाइब्रेंट। ओके, सिमिलरली हेयर इन सेकेंडरी सेक्टर बहुत वाइब्रेंट रहा, 44.9% आपका 17-18-19 में, और तो आज करंट में आपका 42.7। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा वाइब्रेंट कौन सा है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर 18-19 में 42% और अभी करंट में 43.6%। ओके, एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स 2022-23 द जीवीए फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इज एब्सोल्यूट टर्म इज एस्टिमेटेड टू बी 25,000 जो आपका जीवीए रहेगा अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट। ओके, 22-23 के लिए कितना रहने की उम्मीद है? 25,284 करोड़ रुपये, यानी कि करंट प्राइस पे। ओके, रिमेंबर ट्राई टू डिफरेंशिएट कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। ओके, करंट प्राइस आपका हमेशा ही ज़्यादा रहता है, कांस्टेंट प्राइस हमेशा लेस रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपका कांस्टेंट प्राइस हमारा बेस ईयर पे आपका कैलकुलेट किया जाता है, और करंट प्राइस आपका करंट आपके जो प्राइसेस होते हैं उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो और करंट प्राइस आपका इन्फ्लेशन को आपका एडजस्ट नहीं करता है। ओके, सो मूविंग अहेड, तो अब आपका यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर का एडवांस एस्टिमेट है 22-23 के लिए 25,284 करोड़ रुपए एट करंट प्राइस, और सेकेंडरी सेक्टर का क्या रहने वाला है? 78,000, सेकेंडरी 78,848 करोड़ रुपए, और आपका टर्शियरी सेक्टर में 80,379 करोड़ रुपए। ओके, टेबल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आपका 25,000 रहने की उम्मीद है, मैन्युफैक्चरिंग है आपका 78,000, और अब 80,000 आपका सर्विस सेक्टर में, और करंट प्राइस पे आपका हमारी इकोनॉमी रहने की कितनी संभावना है? वो आपका 1,95,404 करोड़ रुपए, जो कि आपका पिछले ईयर के मुकाबले 10.9% आपका इंक्रीज़ किया था। और कांस्टेंट प्राइस बताओ, कांस्टेंट प्राइस 6.4% रहने की उम्मीद है। ओके, सो यहाँ पे आपका सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू एडिशन एंड एम्प्लॉयमेंट हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है इंडिया और हिमाचल के कंपैरिजन में। तो हिमाचल में आपका जो एग्रीकल्चर है, दिस गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू 57.03% पॉपुलेशन। ओके, इंडिया में ये थोड़ा सा समवेयर लेस है, 45.46%। ओके, इतने लोगों को ये आपका एम्प्लॉयमेंट देता है। ओके, एग्रीकल्चर में आपका हिमाचल में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो आपका 13% है, और इंडिया में आपका जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो कहीं ना कहीं हिमाचल से ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे ग्राफिकल वे में आप देख सकते हो, ये आपका स्टोरी है बेसिकली, दिस इज़ ये स्टोरी मैंने यहाँ पे आपको इसमें बताने की कोशिश की है। अभी आपको ग्राफिकल वे में भी बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये आपके कंपैरिजन है बेसिकली इंडिया और हिमाचल का। जीवीए आपका कितना रहेगा? ओके, शेयर ऑफ जीवीए इंडिया और हिमाचल के बीच में 13% आपका हिमाचल, 13.14 यहाँ पे हिमाचल में, 18.64% आपका इंडिया में। और एम्प्लॉयमेंट कितने को देता है? 57.03 को इंडिया हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल इज़ वी कैन से एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक आपका डोमिनेंट सेक्टर है, बट जो आपका जीवीए में देखें तो वहाँ पे आपका टर्शियरी सेक्टर है। ओके, सिमिलरली इंडिया ज़्यादा आपका 45.46% को लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट देता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये ज़्यादा फैक्ट और फिगर आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं है सच। ओके, मूविंग अहेड, जस्ट ये स्टोरी है बेसिकली। ओके, तो सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में आपका 13.8% और 21%। दिस इज़ ऑल स्टोरी बेसिकली, नॉट नीड टू रिमेंबर। कई बार बस यही पूछा जा सकता है कि हिमाचल में आपका एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में आपका कितना % आपका जीवीए और आपका एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया और हिमाचल में। ओके, सो मूविंग एड, दिस इज़ द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया इन 2011-12 से लेकर 2022 के बीच में इनकी क्या ट्रजेक्टरी रही और कितना % इन्होंने ग्रोथ किया, जो कि हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हिमाचल का जो करंट प्राइस पे
इन्होंने कंपैरिजन किया है करंट प्राइस पे 72,720 करोड़ रुपए से जो इकोनॉमी ग्रो की है। दिस इज़ नाउ अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टीमेट 1,95,404 करोड़ रुपीज़। ओके, जो इंक्रीज़ रहा है 153%। ओके, इन हिमाचल। सिमिलरली करंट प्राइस पे आपका इंडिया की इकोनॉमी को अगर इनकी ट्रेजेक्ट्री देखें तो ये आपका 87,36,329 करोड़ रुपए से लेके आपका 273 लाख करोड़ रुपए इंक्रीज़ किया है। ओके, जो कि आपका 169% ज़्यादा है। ओके, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है फ्रॉम 2011-12 से लेके 2022-23 तक, तो इंडिया का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा ग्रो की है। ओके, सो सिमिलरली हियर कांस्टेंट प्राइस पे आपका हिमाचल में 72,000 से लेके अभी आपका करंट में 1,34,576 करोड़ रुपए इकोनॉमी रही है। ओके, जो कि आपका 6.4%, जो कि आपका रियल जीडीपी है, जीएसडीपी है। ओके, सिमिलरली हियर तो इंडिया यहाँ पे 87,36,329 करोड़ से लेके यहाँ पे 157 लाख करोड़ रुपए इंक्रीज़ किया, जो कि आपका इंडिया की जो आपकी रियल ग्रोथ रहेगी इस बार, वो आपकी रियल ग्रोथ आई कैन से दिस बिकॉज दिस इज़ ऑन कांस्टेंट प्राइस, रियल ग्रोथ रहेगी आपकी 7%। ओके, सो मूविंग अहेड, यहाँ पे एक तो कंपैरिजन किया गया हिमाचल प्रदेश और नेशनल इकोनॉमी का। ओके, तो हिमाचल की हम बात करेंगे तो मैं हिमाचल में आपका जो इकोनॉमी है उसने सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे ग्रोथ किया था, दैट वाज द 7th प्लान। ओके, 1985 से लेके 1990 के बीच में। ओके, तो आई थिंक दैट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट वाज देयर। वीरभद्र जी यहाँ पे आपका चीफ मिनिस्टर थे। उसी दौरान आपका 7th प्लान आपका हिमाचल में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसने आपका जो ग्रोथ अचीव किया था दैट वाज प्लस 8.8%। ओके, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है हिमाचल की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा आपका 8.8% आपका 7th प्लान में किया था। ओके, सिमिलरली आपका 11th प्लान में 8%। ओके, सो आप करंट टाइम में देख सकते हो 2022-23 में आपकी क्या एक्सपेक्टेड है, दिस इज 6.4%। ओके, और इंडिया में आपका 7% आपके एक्सपेक्टेड है। ओके, कंपैरिजन पूछ सकते हैं, रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, दिस वाज चैप्टर 2। ओके, सो चैप्टर 3 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एग्रीकल्चर जो आपका चैप्टर रहेगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइस प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके, और आपके लिए नई नई वीडियोस हम ले आते रहेंगे, और आपका जो भी आपकी क्वेरीज है या फिर आपके कोई भी सजेशंस है वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।